उदयपुर के पैसिफिक डेंटल कॉलेज में एक दुखद और दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक युवा मेडिकल छात्रा श्वेता सिंह ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस 25 वर्षीय छात्रा की मौत ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे कॉलेज और समाज को गहरे सदमे में डाल दिया। गुरुवार रात करीब 11 बजे श्वेता की रूममेट ने उन्हें अपने कमरे में लटकता हुआ पाया। हॉस्टल प्रशासन और पुलिस को तुरंत सूचना दी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन इस त्रासदी का सबसे दर्दनाक पहलू एक सुसाइड नोट था जो श्वेता ने पीछे छोड़ा। इस नोट में उन्होंने कॉलेज के 2 कर्मचारियों नैनी मैम और भगवत सर पर गंभीर आरोप लगाए। श्वेता ने अपने नोट में लिखा कि कॉलेज प्रशासन और इन शिक्षकों ने उन्हें पिछले 2 सालों से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। अनियमित परीक्षा कार्यक्रम, मनमाने ढंग से फेल करना, उपस्थिति को लेकर दबाव और यहाँ तक कि आर्थिक मांगे, यह सभी आरोप उनके नोट में थे। उन्होंने लिखा, उन्होंने मेरा करियर बर्बाद कर दिया, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। वो पैसे के लिए बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। अगर आप पैसे देते हैं तो पास हो जाते हैं, वरना वो आपका खून चूस लेते हैं। इस घटना के बाद शुक्रवार सुबह सैकड़ों छात्रों ने कॉलेज कैंपस में इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कॉलेज के मुख्य द्वार और आसपास की सड़कों को जाम कर दिया, नारे लगाए और उन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जिनका नाम श्वेता के नोट में था। छात्रों का कहना था कि ये सिर्फ श्वेता की कहानी नहीं, बल्कि कॉलेज में व्यवस्थित रूप से उत्पीड़न का माहौल है, खासकर उन छात्रों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। श्वेता सिंह जम्मू कश्मीर से थी और एक पुलिस कांस्टेबल की इकलौती बेटी थी। उनके पिता ने अपनी बेटी के सपनों के लिए दिन रात मेहनत की थी। वो एक होनहार छात्र थी जो अपने अंतिम वर्ष में थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन की कथित क्रूरता और मानसिक दबाव ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। उनके सुसाइड नोट में लिखा था, अगर भारत में न्याय है तो कृपया भगवत सर को हमेशा के लिए जेल में डाल दें। कॉलेज के चेयरमैन राहुल अग्रवाल ने छात्रों की शिकायतों को स्वीकार किया और अगले 2-3 महीनों में समाधान का वादा किया। उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रवि कुमार को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? छात्रों का कहना है कि ये केवल दिखावा है। श्वेता के साथी छात्रों का दावा है कि वो पुरानी बैच की थी जिनके इम्तिहान 1.5 साल तक टाले गए। कॉलेज नियमों के अनुसार दोबारा परीक्षा 6 महीने के भीतर होनी चाहिए, लेकिन श्वेता को अभी तक अपने अंतिम वर्ष की पहली आंतरिक परीक्षा देनी पड़ रही थी। सुखैर पुलिस स्टेशन से पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो मांग कर रहे थे कि सुसाइड नोट में नामित कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो। पुलिस ने जांच शुरू की है और कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। श्वेता के पिता के आने के बाद ही पोस्टमार्टम और एफआईआर दर्ज की जाएगी। क्या ये देरी न्याय की राह में एक और रुकावट है? ये घटना केवल एक कॉलेज तक सीमित नहीं, ये एक बड़े सवाल को जन्म देती है। हमारे मेडिकल संस्थानों में छात्रों की मानसिक स्थिति की कितनी परवाह की जाती है? 2022 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में 1,70,924 आत्महत्या के मामले दर्ज हुए, जिनमें से 7.6% यानी लगभग 13,044 छात्र आत्महत्याएं थी। श्वेता की कहानी उन हजारों युवाओं की चीख है जो अकादमिक दबाव, सामाजिक कलंक और संस्थागत असंवेदनशीलता का शिकार हो रहे हैं। श्वेता सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज उनके सुसाइड नोट में गूंज रही है। वो न्याय की मांग कर रही हैं, नॉट जस्ट फॉर हरसेल्फ बट फॉर एवरी स्टूडेंट हु फेसेस सच टॉर्मेंट।